जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रीजनिंग एंड मैथ वाले पर, जिसे आप प्यार से रामबाला कहते हैं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, आज मैं फिर लेकर आया हूं आपको वर्गमूल निकालने का एक बेहतरीन तरीका। और ये वर्गमूल उन संख्याओं का है जो 5-5 अंकों का हैं। इससे पहले आपका जो पिछला क्लास था उसमें 4-4 अंकों वाले संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम चर्चा किए थे और बताए भी थे। शायद अगर आप इस चैनल पे नए हैं अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप एक बार ज़रूर जाइएगा और पिछला क्लास आप ज्वाइन कीजिएगा। उस पर हम आपको एक बेहतरीन तरीका बताए हैं वर्गमूल पर, ठीक है। तो आज हम आकर चेक करते हैं कि इन संख्याओं का कैसे वर्गमूल निकालेंगे। तो पहला स्टेप आपका ये है कि इकाई अंक पर आप ब्रेक करेंगे। दो पेयर के बाद आप ब्रेक करेंगे ऐसे, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। दूसरा स्टेप आपका ये है कि इकाई अंक देखेंगे आप, इकाई अंक, ठीक है। सॉरी, तो हमने क्या बताया था कि जब इकाई अंक पर 1 है इसके लिए आता है 1 या तो 9। जब इकाई अंक पर 4 है इसके लिए आता है आपका 2 और 8। जब इकाई अंक पर 5 है तो इसके लिए तो हमेशा 5 ही होता है। जब 6 है तो इसके लिए 4 और 6 होता है। और जब 9 है तो इसके लिए होता है आपका 3 या तो 7। और जो इसके अलावा जो नंबर्स होते हैं, 0 के लिए 0 होता है, ये बातें आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसके अलावा जो आपका नंबर्स होता है 2, 3 और होता है 7, 8, ये किसी भी पूर्ण वर्ग के इकाई अंक पर नहीं आते हैं, ये सब नंबर्स, ठीक है। तो मेरे भाई, इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे आप, ये आप एक बार ज़रूर लगाइए अपने मन से। फिर इसके बाद हम बताते हैं आपको एक बेहतरीन तरीका जो शायद आपको अपने इस यूट्यूब पर फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस ऐसी नहीं होंगी ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे बताने का भी तरीका एक बहुत ही मस्त है। शायद आप बस एक बार ध्यान से देखिएगा, आपको फिर दोबारा वर्गमूल निकालने का जो आपका जो प्रोसेस है वैसे नहीं गुजरना पड़ेगा। आप बस तुरंत 2 सेकंड में, 5 सेकंड के अंदर ही आप बता देंगे इसे, ठीक है। तो पानी पी लिए, अब उसके बाद बता रहे हैं। देखो, 2 के लिए 9 के लिए हमने क्या लिखा था, तो 9 के लिए 3 होगा या तो 7 होगा। जब किसी संख्या के इकाई अंक पर 9 होगा तो उसके लिए हम 3 या तो 7 लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, या तो 3 लेंगे मेरे भाई या तो 7 लेंगे। इतनी बातें हो गई, ठीक है। अब इसके बाद जो 187 है ये किस संख्या के वर्ग के आसपास है। तो 100 का वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग करेंगे तो 100 होगा, 11 का करेंगे तो 121 होगा, 12 का करेंगे तो 144 होगा, 13 का करेंगे तो 169 होगा, और 14 का करेंगे तो कितना होगा, 196। तो 196 क्या है, 196 इससे बड़ा है। तब 13 का लेंगे हम, तो 13 का यहाँ पर हम ले लेंगे मेरे भाई, 13 का आ गया। अब इनके बीच में एक स्पेशल नंबर आता है जिसका इकाई अंक हमेशा वही रहता है, और वह होता है जिसके इकाई अंक पर क्या हो, 5 हो। तो इनके बीच में कौन सा इकाई अंक 5 वाला कौन सा आएगा, तो 135 आएगा मेरे भाई। तो 135 का वर्ग करना बहुत ही आसान होता है। या तो ऐसे लगाइएगा, या फिर 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है, और 14 कितना होता है, 196 होता है। तो ये देखेंगे कि ये जो है 169 से ज़्यादा करीब है या फिर इसकी ज़्यादा करीब है। तो हम देखेंगे 196 के ज़्यादा करीब है, तब क्या होगा, बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका हम बताएंगे, इसमें आपसे कभी भी गलतियाँ नहीं होगा मेरे भाई, कभी नहीं होगा, ठीक है। कैसे, सदैव आप 135 का या जिसके इकाई अंक पर 5 है उसका वर्ग कीजिएगा। तो हमने बताया था जिसके इकाई अंक पर 5 होता है उसका वर्ग करना बहुत ही आसान होता है। कैसे करते हैं, पहले इकाई अंक पे जो 5 है इस पर हम काम करेंगे। तो क्या होगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, ठीक है। अब जो बचा ये नंबर्स है, इसके आगे वाला नंबर आपका क्या होगा, 14 होगा, इसी का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो हमने क्या बताया था आपको, एक बार एक क्लास में नंबर सिस्टम में हमने बताया था कि जो संख्याएं 10 के आसपास होती हैं उनका मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान होता है। कैसे, आप क्या कीजिएगा कि इनका मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना
10 से कितना अधिक है 4, 10 से कितना अधिक है 3, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या आएगा 12। लेकिन 12 को हम 2 लिखेंगे, एक कैरी काउंट कर लेंगे मेरे भाई, क्या कर लेंगे, एक कैरी काउंट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 117, 117 में एक ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 117 और एक हो जाएगा आपका 118, हो गया। तब क्या हो गया यहाँ पे 182, तो 182। अब इससे हम कंपेयर करेंगे, अर्थात मेरे भाई 135 का वर्ग हो गया आपका 18,225, सॉरी, ठीक है, 18,225 किसका होगा 135 का वर्ग होगा। इसी से हम कंपेयर करेंगे तो ये क्या है 18,769 है, जो कि इससे क्या है बड़ा है। जब ये वाला इससे बड़ा होगा तो बड़ा वाला हमारा आंसर होगा। तो इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा 137 होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है, अगर आपको थोड़ा भी डाउट लग रहा है तो आप अपने मोबाइल में एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा मेरे भाई, गुणा कर, ठीक है। 137 का 137 में मल्टीप्लाई कीजिएगा और देखिएगा रिजल्ट आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो आपका इसका वर्गमूल क्या हो गया 137 हो गया, क्या हो गया 137। उसी तरह इसका हम लगाएंगे तो इकाई अंक पर क्या है, इकाई अंक पर 1 है तो 1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं 1 लिखेंगे और 9 लिखेंगे। तो 1 के लिए 1 और 9, इतनी बातें हो गई। अब उसके बाद क्या करते हैं हम कि जो इस साइड वाले उसके बाएं साइड जो संख्या हैं उसमें हम क्या करेंगे कि किसी संख्या का ऐसा वर्ग करेंगे जो कि इसके आसपास हो या इसके इक्वल हो। तो 630, 25 का वर्ग होता है 625, इतनी बातें आपको याद होना चाहिए। 1 से लेकर 30 तक संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो क्या होगा 625 किसका होता है 25 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 25, यहाँ पर भी हो जाएगा 25। लेकिन अगर हमें चेक करना होगा कि इन दोनों में कौन सी संख्याएं जो कि इसका वर्गमूल है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इसके बीच में आता है 255, क्या आता है 255, इसका हम वर्ग ज्ञात करेंगे। तो हमने बताया था आपको कि जिसका इकाई अंक पे 5 हो उसका वर्ग करना बहुत आसान होता है। 5 का वर्ग हम कर देंगे 25 और जो ये नंबर बचा है इसके नेक्स्ट वाला नंबर 26 होगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, 25 छक्का क्या होगा 150, 150 के लिए 0 हाथ में लगा आपका 15, अब फिर हो जाएगा 25 दूना 50, अब 15 क्या होगा 65 होगा, कितना होगा 65। तो अब इससे कंपेयर कीजिए कि ये क्या है छोटा है कि बड़ा है। तो ये वाला छोटा है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा आंसर होगा 251। 251 आप एक बार अपने मोबाइल में ज़रूर चेक कर लीजिएगा, शायद थोड़ी गलतियां हो सकती है लेकिन तरीका एकदम सही है। तरीका आपका यही है, आप एग्ज़ाम में देने जाएंगे तो आपको कम समय में आपको आंसर जो मिलेगा एकदम सही और एकदम सही मिलेगा मेरे साथी। तो आप एक बार ज़रूर इस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कि कैसा ये क्लास आपको लग रहा है। अगर बाहरी आवाज़ें आपको आ रही हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन कर भी क्या सकता हूँ इसमें, ठीक है। तो गला थोड़ा ख़राब है, इस पर मत जाइएगा आप, लेकिन इस क्लास का आनंद आप लीजिएगा। कितनी बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं बताऊंगा कि संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं, वो भी एक तरीका आपको बहुत ही ज़बरदस्त बताऊंगा मैं साथी, ठीक है। तो अब देखिए आपके सामने ये आ गया, हम क्या करेंगे 2 अंक पर ब्रेक लगाएंगे। देखिए हर जगह हम 2 अंक पर क्या लगाएं, ब्रेक लगाएं, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा आप, पेयर बना के 2 अंक पर। तो 9 के लिए हमने क्या लिखा था, 9 के लिए 3 लिखेंगे और 7 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे और 7 लिखेंगे, हो गया इतनी बातें। अब इसके इस साइड वाले जो नंबर्स हैं बाएं साइड वाले, वो क्या करेंगे कि किसी संख्या का वर्ग करेंगे और उसके आसपास होना चाहिए। जैसे अगर हम करेंगे 10 का तो 100 होगा, 11 का करेंगे तो 121 होगा, 12 का 144 होगा। तो 144 से क्या है ज़्यादा है तो जस्ट पीछे आएंगे, तो 12 के जस्ट पीछे क्या होता है 11, तो 11 हम लिख देंगे। 11 का होता है 121 जो कि 127 से छोटा है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा कि 121 क्या इससे छोटा है, यानी कि 121 किसका
वर्ग है 11 का, तो इसके बीच में आता है आपका 115। आता है कि नहीं आता है? इसका स्क्वायर ज्ञात कीजिए, तो 5 का होगा 25, 11 के जस्ट आगे वाला नंबर होगा 12, 12 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हमने आपको एक चीज़ नहीं बताया था, साथ बताए हैं पिछले क्लास में नंबर सिस्टम में, कि किसी भी संख्या का 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। यही ना, 11 गुणे 12। देखो 12 को हम लिख देंगे दूर दूर, 1 2 हो गया। चलो इनको अब आपस में जोड़ेंगे, तो 2 और 1 क्या होगा, 3 होगा, तो क्या हो गया 132। तो 100 क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर 132 हो गया। तो 13,225 किसका वर्ग है, 115 का वर्ग है। उसी से कंपेयर करेंगे, तो 132 से क्या है, छोटा है। क्या है, छोटा है, तो छोटा वाला आपका आंसर होगा 113 का वर्ग क्या होगा, 12,769 होगा। ठीक है, आगे समझ में 12,769 आपका इसका आंसर होगा 113 होगा। ठीक है, तो इसे आप देख लीजिएगा एक बार बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीका। ये मेरे भाई शायद आपको अच्छे कोचिंग में ये सब चीज़ें ना बताई गई हो, बताया भी जाता, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम भी किसी से सीखे हैं, और ऐसी बात नहीं है कि हम पृथ्वी पे अकेले हैं कि ये सब चीज़ें बस मुझे ही आती है। ठीक है, लेकिन हाँ, मैं आपको संतुष्ट करके आपको यहाँ से भेजूँगा। अब इसका संख्याओं का आप वर्ग ज्ञात कीजिए, और अधिकतर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है पुलिस और रेलवे में। बस फ़र्क क्या होता है कि इसमें आपको पॉइंट लगा देते हैं, तो पॉइंट वाला भी हम आपको वर्गमूल बताएंगे कि उसमें कैसे लगाते हैं। बस कुछ नहीं करते हैं, पेयर बना के उतने डिजिट बाद जितने पेयर होते हैं उसके बाद अंक मतलब पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, देखो 1 के लिए हमने क्या बताया था आपको, 1 और 9, बस ऐसे करना है। ठीक है, अब देखो 533 है। 533 किस संख्या का अगर हम वर्ग करें कि 533 के आसपास पहुंच जाए, तो 25 का वर्ग करते हैं तो होता है 625। 24 का करेंगे आप तो कितना होगा, तो शायद होता 576। ठीक है, देखो वर्ग करने का एक तरीका मैं बता दूं, 24 का वर्ग। ठीक है, आगे समझ में, देखो 4 का वर्ग करेंगे आप 16 होगा। इसको तीन लाइन ऐसे करना। ठीक है, देखो पहले क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग 16। ठीक है, तो 16 को हम 6 लिखेंगे, कैरी यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, ये बाक्स है 3, ऐसे मान लो, 2 अंक के लिए बता रहा हूँ ये चीज़ें। ठीक है, तो 16 के लिए 6 कैरी 1। अब क्या करना है, इसका आपस में मल्टीप्लाई, 4 दूना 8 और दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 16 एक से आ जाएगा 17, कैरी हो गया 1, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, अब देखो 2 दूना 4 1 5, तो 576 किसका वर्ग है, 24 का। उससे भी कमाएंगे, 23 का वर्ग देखेंगे। 23 का वर्ग क्या होगा, देखो 3 का वर्ग 9, 1 अंक का है तो कैरी नहीं लगेगा, हासिल। ठीक है, 3 दूना 6 दूना 12, 12 का 2 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 529 किसका वर्ग होगा, 23 का। किसका होगा, 23 का। तो यहाँ पे 231 और 239 संभावना में ये दोनों आ गए नंबर्स, लेकिन इनको क्लियर करने के लिए, कंफर्म करने के लिए बीच वाला, इनके बीच एक नंबर आएगा 235। तो 235 का वर्ग करना बहुत आसान होता है, जिसकी इकाई अंक पर क्या होता है, 5 होता है। तो कैसे, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होगा। अब 23 के आगे क्या आता है, 24। तो 24 और 23 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये भी हम आपको बता दें, या फिर ऐसे कीजिएगा। मल्टीप्लाई करने का एक तरीका मैं बता दूं आपको, 1 मिनट। देखो, ठीक है, चलो ऐसे कर लो। 24 3 72 होता है, 72 को 2 कैरी 7, 24 दूना 48 और 7 55, क्या हो जाएगा 55, तो 552। ये हो गया 55,225 किसका वर्ग है, 235 का। और ये क्या है, 55,225 से ये वाला नंबर छोटा है, तो इसका वर्गमूल 235 से छोटा वाला होगा, तो कौन सा होगा, 231 होगा। आगे समझ में, आगे समझ में, आई थिंक आ गया होगा। ठीक है, तो इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक आ रहा है कि नहीं, यहाँ तक बोर्ड में, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, और आप लगाइएगा।
अगर ना समझ में आए तब भी बताइएगा, और समझ में आए तब भी आप एक बार ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। इतना सा आप एहसान कर दीजिएगा, आपसे गुजारिश है। लेकिन एक और मैं बता दे रहा हूँ, इसका बता दे रहा हूँ, ठीक है। शायद आपको ना समझ में आए तो देखो, 2 अंक बात करेंगे। अब देखो, एक के लिए हमने क्या लिखा था, एक के लिए हमने लिखा था 1 होगा या तो 9 होगा। सभी संख्याएं ऐसे हैं क्या, 1919, और कोई तो आया नहीं 65 वाला। चलो कोई बात नहीं, आप लगा लीजिएगा कॉपी में अपने। देखो 1 हो गया, 9 हो गया, 252। अब क्या करेंगे हम कि किसी संख्या का वर्ग ऐसे करेंगे कि 252 के या तो इक्वल में होगा या तो फिर उसकी जस्ट छोटा होगा। कैसे, अगर हम 11 का करेंगे तो 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, अब आएगा 15, 15 का होता है 225, 225, और फिर क्या होगा 16 का होता है 256। तो 256 क्या है, इससे बड़ा है, तो हम लेंगे 15। क्या लेंगे, 15। तो 151 होगा, 159 होगा, इनके बीच में आता है 155। तो 155 का वर्ग कैसे करेंगे, तो हमने आपको बताया था 155 का वर्ग करना कितना आसान होता है। देखो इकाई पे 5 है तो 25 हो गया। अब ये देखो 15 बचा है, 15 के आगे क्या था 16, तो 15 और 16 का मल्टीप्लाई करना कितना आसान होता है, हमने आपको अभी बताया था। मिटाकर जस्ट बता रहे हैं यहाँ पर बीच में, आप एक बार नोट कर लीजिएगा इन सब चीज़ों को, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि सुविधा हमारे पास उसका नहीं है जिसकी आपको बहुत चाहत है, क्योंकि बस आप लोगों का ऐसा प्यार रहा और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहें तो एक दिन आपकी ख्वाहिशें भी पूरी हो जाएंगी और आपकी जो इरादे हैं वो भी एकदम सही हो जाएंगे मेरे भाई। और मुझे लगता है कि आप लोगों का प्यार ऐसे बना रहा तो एक दिन ज़रूर आपकी ख्वाहिश और मेरी जो ख्वाहिशें, मेरी जो इच्छाएं हैं वो भी पूरा हो जाएंगे, ठीक है। और वही इच्छाएं हैं कि डिजिटल बोर्ड जल्दी से जल्दी लग जाए, इसके लिए कोशिशें जारी है। बस संघर्ष मैं भी कर रहा हूँ और थोड़ा सा बस प्यार आप दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा अपने इस भाई को, छोटे बड़े जो भी हूँ, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। हमने क्या बताया था, 155 का वर्ग करना कितना आसान होता है। तो देखो मेरे भाई, इकाई अंक पर 5 है तो इसका हो जाएगा 25, ठीक है। अब बचा 15, 15 के आगे क्या आता है 16, तो 16 15 का मल्टीप्लाई देखो बता दो। देखो 10 से कितना अधिक है 6, 10 से कितना अधिक है 5। इतनी बातें आगे समझ में, इनका आपस में कर दो मल्टीप्लाई, तो 6 5 30, 30 को 0 हाथ से लग गया 3। अब देखो 16 में 5 जोड़ेंगे या फिर 15 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा हमेशा ही 21 आएगा जैसे भी जोड़ेंगे आप इक्वल आएगा। अब देखो 21 में 3 जोड़ेंगे आप तो हो जाएगा 24, जो कि हो जाएगा 240। क्या हो जाएगा 240, तो यहाँ पे 240 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसी से कंपेयर कीजिएगा, इसका कंपेयर करने के बाद क्या पता चला कि जो अंडर रूट में संख्याएं हैं ये इससे बड़ा है, तो इससे जब बड़ा होगा तो बड़ा वाला तो आंसर होगा मेरे भाई 159 आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो इसका और इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर फेंक कर मारिएगा और बता दीजिएगा कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं, ठीक है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं कल लेकर आऊँगा एक बेहतरीन तरीके से वर्ग निकालना कि वर्ग कैसे निकालते हैं, और फिर आपके जो क्वेश्चन हैं बुक्स के वो भी लेकर आऊँगा, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मैं कुलदीप आपसे लेता हूँ विदा। कल फिर मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ, एक बेहतरीन कंटेंट के साथ साथियों। तो धन्यवाद, शुक्रिया।